तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आर्यम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए जो है क्लास 10th के जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र उन सभी के लिए जो है एक काफी इम्पोर्टेंट जो है पत्र लेखन लेकर के आए हैं। और यह पत्र लेखन जो है संस्कृत भाषा के महत्व पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि इस पत्र लेखन को जो है पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लेने के लिए, तो इस वीडियो में जो है मेरे साथ आप शुरू से अंत तक बने रहे। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आज के बाद जो है आपको फिर से दोबारा कभी भी जो है इस तरह के पत्र लेखन को देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक से देखते रहिए। तो ध्यान से पहले प्रश्न को बच्चों समझिए, उसके बाद जो है प्रश्न में जो कहेंगे हम वही लिखेंगे और आपको एक एक लाइन का हिंदी अर्थ समझा करके जो है बताएंगे। देखिए कह रहा है संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन करते हुए अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखे। अब देखिए संस्कृत में लिखना, किस में लिखना? संस्कृत में। चलिए तो हम स्टार्ट करते। देखिए पहले स्टार्ट करना है प्रिय अनुजा, क्योंकि आप छोटे भाई को लिख रहे हैं तो उसको क्या बोलिएगा? प्रिय अनुजा। उसके बाद उसके दाहिने साइड जो है आप जिस स्थान से लिख रहे हैं उस स्थान का नाम अंकित कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप लोग बच्चे जब भी लिखिएगा तो एग्जाम हॉल से ही लिखिएगा। तो क्या लिखिएगा? परीक्षा भवनाथ। क्या? परीक्षा भवनाथ। उसके जस्ट नीचे क्या लिख दीजिएगा? तारीख। और तारीख में दिनांक में उसी दिन का डेट डालिएगा जिस दिन आपका वह एग्जाम रहेगा। तो और जिस दिन आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 29/3/2026। देखिए आज तारीख 29/3/2026 है तो हम लिख रहे हैं। अब आपका जिस डेट में एग्जाम होगा या जिस डेट में आप लिखिएगा उस दिन का डेट डालिएगा। आगे देखिए कहता है शुभ आशीर्वाद है, क्योंकि हम छोटे भाई को लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा आशीर्वाद दे दिए कि शुभ आशीर्वाद है। अब देखिए अब स्टार्ट करना आपको। अहम, क्या बोलना है? अहम अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं कुशल हूँ, वहां भी कुशल हो, वहां भी कुशल हो, ऐसा उम्मीद कर। आगे देखिए आगे क्या लिखिएगा? तब सफलता पत्रम पठित्वा मम मनो हर्षितो जाता है। कहते हैं क्या? तुम्हारे सफलता के पत्र को पढ़कर मम मतलब मेरा मन हर्षित हुआ। हर्षित हो जाता मतलब मेरा मन हर्षित हुआ। आगे देखिए फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं। कहता है तब सफलता पत्रम पठित्वा मम मनो हर्षितो जाता है। इसका हिंदी क्या हुआ? कि तुम्हारे सफलता के पत्र को पढ़कर मेरा मन हर्षित हुआ। आगे देखिए अद्य अहम संस्कृत भाषायाः महत्वम कथयामि। आगे देखिए इसका हिंदी क्या हुआ? कि आज अहम मतलब मैं संस्कृत भाषा या मतलब संस्कृत भाषा के महत्व को कहता हूँ। महत्व के बारे में कहता हूँ या बताता हूँ, एक ही अर्थ हुआ। संस्कृत भाषा के महत्व को कहता हूँ। आगे देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। क्या इसका हिंदी हुआ? कि संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। आगे देखिए सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदा च अस्याम भाषायाम एव संति। इसका हिंदी क्या हुआ? ध्यान दीजिए। सर्वे मतलब सभी, प्राचीन ग्रंथा मतलब प्राचीन ग्रंथ, और चत्वारो वेदा मतलब चारों वेद, अस्याम मतलब अस्याम भाषायाम मतलब इसी भाषा में, एव मतलब ही, संति मतलब हैं। कि अब देखिए पूरा एक बार में वाक्य समझिए। सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद इसी भाषा में ही है हैं। आगे देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य आधार अस्ति। इसका हिंदी क्या हुआ? कि संस्कृत भाषा हमारे देश की आधार है। इतना अगर आप लिख देते हैं उसके बाद आपको फिर पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है अतः संस्कृत भाषा मनसा पढ़, इसलिए संस्कृत भाषा को मन से पढ़ो। उसके बाद क्या लिख देना है? शेष सर्वम
कुशलम, से सभी कुशल है। उसके बाद क्या बोल दीजिएगा कि से सभी कुशल है। उसके बाद अध्ययन एव तब जीवनम उन्नयस्यते, इसका हिंदी क्या हुआ? अध्ययन ही तुम्हारे जीवन में उन्नति लाएगा या उन्नति होगा। अध्ययन से ही तुम्हारे जीवन में क्या होगा? उन्नति होगा या उन्नति लाएगा। इस प्रकार से अगर आप लिख देते हैं तो आपको 4 में से 4 अंक अवश्य ही बच्चों मिलेंगे। और उसके बाद जस्ट नीचे जो है आप जहाँ समाप्त होगा लिख दीजिएगा क्या? भवदीय अग्रज, मतलब आपका बड़ा भाई। कौन? जो नाम है लिख दीजिए मोहन कुमार। अगर इस तरह से आप जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं अगर लिख के आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको 4 में से 4 अंक मिलेंगे। हम देखिए बच्चों चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझें, तो अगर इसी तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य ही कमेंट कीजिए। साथ ही अगर बच्चों कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो आप जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको। और अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो और भी आप लोगों के लिए लाए तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते ही रहे। तो चलिए बच्चों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।